हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं दोस्तों आज माध्यक से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x y का मान है, यानी ये लुप्त पद का मान आपको ज्ञात करना है दोस्तों। इसका सम दिया हुआ है ना 60 दिया हुआ है और माध्यक दिया हुआ है 28.5। तो इससे हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे दोस्तों। इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है इस तरह से, एक्स वाई पद हमको मालूम करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है माध्यक फाइंड करने के लिए। तो कैसे संचयी बारंबारता, तो ये 5 है तो इसको लिखेंगे हम लोग 5, इस तरह से सिंपली लिख लेंगे। इसके बाद हमको ना प्लस कर करके लिखना रहता है यहाँ पे। तो ये हमने 5 लिखा है। अब 5 में x प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस x आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आगे प्लस करेंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे, 5 प्लस x 20 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 प्लस x आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई त्रुटि रहेगा, गलती होगा जरूर बताइएगा दोस्तों। 25 में 15 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा दोस्तों, 40 प्लस x हो जाएगा। फिर 40 में y जोड़ेंगे, 40 प्लस x में y जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस x प्लस y। और फिर 40 में 5 जोड़िएगा, मतलब 40 प्लस x प्लस y में 5 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y, इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखा है, इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखा है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे तिर्यक तिर्यक प्लस करके हमने लिखा है। इसको हमने इसको जोड़ने पर ना इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर में देखेंगे तो अब क्या करना है हमको, तो ध्यान से समझिएगा। 28.5 जो है माध्यक किस वर्ग अंतराल में आएगा, तो ये 28.5 जो है 20 और 30 के बीच में आएगा। ध्यान से इसको देखिएगा, 28.5 जो है 20 और 30 के बीच में आ जाएगा। तो 20 और 30 के बीच में आएगा तो यही माध्यक वर्ग होगा, यानी वर्ग अंतराल यही हमको मिलेगा। अब ये क्या होगा, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी के लाइन में जो सीधे ऊपर रहता है वो क्या होता है, तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि CF लिख लेंगे। इस तरह से माध्यक आपको मालूम है यहाँ पे 28.5। ये क्या है दोस्तों, तो ये यन है आपका, यानी कि यन, योग यन से डिनोट किया जाता है, तो इसको यन लिख लीजिए। यन इज इक्वल टू कितना मिला है आपको, 60 मिला हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है 45 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो इसको बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए हम लोग प्रोसेस करते हैं। अब देखेंगे तो हमारा क्या होता है माध्यक का फार्मूला, तो माध्यक इज इक्वल टू होता है दोस्तों यल प्लस यन बाई टू माइनस CF बाई EF, यही तो होता है ना। ये ब्रैकेट में इसको कर लीजिए, अब मल्टीप्लाई H लिखा जाता है। तो ये माध्यक का आपका सिंपली फार्मूला हो गया। कभी कभी माध्यक का फार्मूला भी आपसे एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि माध्यक का फार्मूला इनमें से कौन सा है, तो माध्यक का फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए जो वैल्यू दिया है वहां पे हम लोग रखते चले जाएंगे। माध्यक कितना है, तो 28.5 है दोस्तों, तो लिख लीजिए 28.5 इज इक्वल टू यल क्या है, यल ये निम्न सीमा, यानी कि माध्यक वर्ग का ये जो है ना, ये निम्न सीमा को यल बोला जाता है, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट कितना है दोस्तों, ध्यान से देखिए 20 है, तो इसको लिखिए 20। अब प्लस यन बाई टू यानी कि 60 का यन बाई टू करेंगे तो कितना मिलेगा हमको दोस्तों, यन मिला हुआ है 60, तो हमको यन बाई टू मालूम करना है। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे यन बाई टू इज इक्वल टू 60/2, और 60 को 2 से काटेंगे तो हमको 30 मिलेगा। तो डायरेक्टली ये 30 वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे रखिए 30। अब माइनस, ध्यान से देखिएगा 30 के अगवा अगर मैं मान लीजिए हम ऐसे कर लें 30, अब माइनस CF का वैल्यू क्या है, तो CF 5 प्लस x है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5 प्लस x। और जब ये ब्रैकेटवा खोलेंगे दोस्तों तो क्या होगा आपका 30 माइनस 5 माइनस x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, तो यानी कि 30 माइनस 5 माइनस x लिख सकते हैं। तो CF को क्या लिखेंगे हम, 30 माइनस 5 माइनस x लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इस तरह से। अब आई एफ कितना है, तो 20 है, तो लिख लीजिए 20 यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई
यच का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। यच का मतलब होता है ना, यच इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है दोस्तों, तो 30 है यहाँ पे, और लोअर लिमिट कितना है, तो 20 है। 30 में से 20 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10। तो इस तरह से हम यच फाइंड कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ये फाइंड कर लेंगे। तो यच का वैल्यू आ गया आपका 10, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 10। अब सीधे सीधे इसको सॉल्व करते चले जाइए। तो इस 20 को हम इधर ला सकते हैं, ठीक है। तो 28.5 माइनस 20 कर लीजिए इज इक्वल टू 30 में से 5 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स, अब बटा कितना है नीचे, तो 20 है, तो 20 अगुणे 10 लिख लीजिए। 10 से इस 20 को काट दीजिए, 10 दूनी 20 काट सकते हैं। इसको माइनस कर लीजिए, तो 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5, और इस 2 से ले जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आपको कितना मिला, 25 माइनस एक्स। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, एक अंक पे दशमलव इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स मिल जाएगा। एक्स को उठा के इधर कर लीजिए, 17 को उठा के, इसको पॉइंट के बाद 0 है नहीं लिखा जाता है, तो बस 17 को उठा के उधर कर देंगे हम। तो एक्स इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, तो 25 माइनस 17, यही तो मिलेगा ना। तो एक्स इज इक्वल टू हम देखेंगे दोस्तों, तो एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 25 में से 17 7, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपको 8 मिल गया दोस्तों। अब बचा है y, तो y कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 60 जो है इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना x प्लस वाई प्लस 45 है, तो 45 भी लिख लीजिए, 45 बराबर 60, ऐसे है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे। तो x का वैल्यू दोस्तों रखिए, देखिए ध्यान से, x का वैल्यू रख दीजिए, तो 8 प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके आगे कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 8 5 13 और 4 1 5 53। तो y इज इक्वल टू हमको दोस्तों मिल जाएगा ना, यहाँ पे y इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, तो 7 मिल गया। इस तरह से लुप्त पद हमने ज्ञात कर लिया। x इज इक्वल टू हमको क्या मिला, तो x इज इक्वल टू मिला है 8, और y इज इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, तो y इज इक्वल टू हमको मिल गया 7। यही लुप्त पद है। इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि रह गई है जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।